आज के वीडियो में हम सीखेंगे सब कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कौन इसे मैनेज करता है, किस किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल है एंड क्या एज ए बिगिनर आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो समझेंगे इसके पीछे का रीजन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष दादिज एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग जरूरी है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स को उसके नाम से समझे तो इसे समझना काफी आसान है। एज म्यूचुअल का मतलब होता है शेयर एंड फंड्स का मतलब होता है मनी। सो म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पैसे एक पर्टिकुलर कंपनी को देते हैं एंड देन वो कंपनी उन पैसों को डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि स्टॉक्स, गोल्ड, डेट एंड बॉन्ड्स। जो कंपनी ये पैसों को हैंडल या मैनेज करती है उसे हम कहते हैं एएमसी, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी। These companies are registered with SEBI, Securities and Exchange Board of India, which means कि हम अपने पैसे इन कंपनीज को बिना किसी डर या टेंशन के दे सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हमें डर लगा ही रहता है कि अगर मैंने मेरे पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए तो ये पैसे डूब ना जाए, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। डाले थे 50,000 और बच गए सिर्फ 20,000, राइट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, दैट इज 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो वर्स्ट से वर्स्ट भी आपको कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एटलीस्ट 10% ROI, दैट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जरूर मिलेगा, विच इज फार बेटर देन एनी एफडी और गोल्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर सही स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया कोई म्यूचुअल फंड स्कीम जो बहुत ही अच्छी है, तो रिटर्न कैन गो अप टू हाई एज 22% ऑल्सो। हम म्यूचुअल फंड से कितने रिटर्न्स कमाएंगे या कमा सकते हैं, ये काफी हद तक डिपेंड करता है उस फंड के मैनेजर पे, जिसे हम फंड मैनेजर भी कहते हैं। ही और शी इज द पर्सन जो सारे डिसीजंस लेता है पब्लिक के पैसे को लेके, कि ये पैसे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप सोच सकते हो कि एक फंड मैनेजर के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पब्लिक के पैसों को लेके, क्योंकि ना उन्हें सिर्फ ये पैसों को हैंडल करना है बल्कि ग्रो भी करना है, और वो ऐसा कर पाते हैं अपने सालों की नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे। There are two major costs that we have to pay to a mutual fund company. First, exit road. ये चार्ज कोई भी इन्वेस्टर को तब पे करना होता है जब वो उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को सेल आउट करता है। ये चार्ज एएमसी इसलिए चार्ज करती है ताकि वो इंश्योर कर सके कि इन्वेस्टर्स ज्यादा टाइम तक उस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टेड रहे। मोस्टली सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये चार्ज इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू सेल द म्यूचुअल फंड यूनिट्स विद इन अ ईयर। अगर आप 1 साल बाद इस यूनिट्स को सेल करते हो तो देयर इज नो एग्जिट लोड चार्ज फॉर यू। सेकेंड, एक्सपेंस रेशियो। दिस आर द कॉस्ट विच एएमसी चार्जेस फॉर इट्स डेली फंक्शनिंग, यानी कि देयर ऑफिस रेंट, देयर एम्प्लॉय सैलरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्टली सारे म्यूचुअल फंड्स में इट इज अराउंड 1%। इंडिया में बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, which are divided upon the type of companies and also the asset class in which they invest. First, large cap mutual funds. ये फंड्स सिर्फ उन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है जो कि बहुत ही बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल TCS, रिलायंस एंड ऑल। सेकेंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। दे इन्वेस्ट मनी इन सच कंपनीज जो ना ही बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी है, यानी कि कहीं बीच में है। प्रैक्टिकली बताओ तो जिनका मार्केट कैप होता है बिटवीन 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स एंड MRF टायर्स। थर्ड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स उन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होता है। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, सबसे ज्यादा लॉस का भी एंड एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा प्रॉफिट का भी, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक वर्लपूल एंड इमामी। फोर्थ, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये वो फंड्स होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर के पास ये कंट्रोल होता है, ये एक्सेस होता है कि वो पब्लिक के पैसों को हर तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके, चाहे वो कंपनी बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ फंड इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फिफ्थ, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इन फंड्स में फंड मैनेजर्स ना ही सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं बल्कि दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, समटाइम्स इन ऑल्सो रियल इस्टेट एंड गोल्ड। यहाँ पे इसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे द पब्लिक मनी इज इन्वेस्टेड इनटू मोर देन वन एसेट क्लास। Sixth, ELSS, that is Equity Linked Saving Scheme, which comes with a lock-in period of 3 years. ये म्यूचुअल फंड आपकी हेल्प करता है टैक्स एग्जेम्पशन में अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट।
सेवेंथ, इंडेक्स फंड्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स या निफ्टी। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि जितनी भी ग्रोथ मार्केट की होगी मुझे भी उतनी ही ग्रोथ मिलेगी, एंड आई एम ओके विद दैट एज इट इज अ सेफ गेम। सो अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, डेट इज क्या आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए या नहीं। द ऑब्वियस आंसर इज यस। आपको म्यूचुअल फंड से ही अपना पहला कदम रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में। अब समझते हैं इसका पीछे का रीजन कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दो मेन रीजन है इसके। पहला रीजन, आपको म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर के थ्रू एक एक्सपर्ट की हेल्प मिल रही है। यानी कि यहाँ पे आपको खुद की रिसर्च या एनालिसिस नहीं करनी है कि मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं, कौन सा नहीं, इसे कब बेचूं, कब नहीं। ये सारा काम आपके लिए एक फंड मैनेजर कर रहा होता है। सेकंड, हम जैसे लोग जो जॉब करते हैं उनके पास हार्डली कोई ऐसा टाइम होता होगा कि वो इतनी मेहनत कर सके इन्वेस्टिंग को लेके, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम काम और ट्रैवलिंग में ही निकल जाता है, अगर आप मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहरों की बात करो तो। सो ना ही हमारे पास इतना टाइम है और ना ही इतनी नॉलेज। सो दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनीवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टिंग जर्नी। आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी या, एंड रिमाइंड योरसेल्फ दैट इन्वेस्टिंग जरूरी है।